हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट 02। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको महोगनी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि लगभग आज से 10 या 11 महीना पहले मैंने इसी खेत के अंदर महोगनी के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई थी जिसमें महोगनी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। तो 10-11 महीने के अंदर मुझे इस खेत की ग्रोथ बहुत अच्छी लगी, तो इसके वजह से मैं यहाँ पर आज फिर वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप अगर मेरी पिछली वीडियो में देखे होंगे तो 10 से 11 महीने पहले की आप ग्रोथ देख सकते हैं और आज लगभग 10 महीने के बाद इस बाग की ग्रोथ देख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बदला सा नज़र आ रहा है। पौधे बहुत अच्छी तरीके से विकसित हुए हैं और इनका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हुआ है। तो फ्रेंड, आज की अपनी इस वीडियो में महोगनी की खेती के ऊपर संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड, जैसा कि हम बात करें महोगनी की, तो ये एक बहुत ही कीमती पौधा होता है। महोगनी एक लकड़ी वाला पौधा, एक इमारती लकड़ी वाला पौधा है। इसकी लकड़ियां बहुत अधिक मजबूत होती हैं जिसका प्रयोग जहाज बनाने, इमारती लकड़ी, प्लाईवुड और मूर्तियों को बनाने में तथा और भी लकड़ियों के फर्नीचर बनाने में किया जाता है तथा इसके बीज से शक्तिवर्धक दवाओं को भी बनाया जाता है। और इसके जो पत्तियां होती हैं इसमें एक विशेष प्रकार के रसायन पाए जाते हैं जिसके प्रभाव से कीट और मच्छर इस पेड़ के पास नहीं आते, इस पेड़ के करीब नहीं आते। तो इनकी पत्तियों का उपयोग कीटनाशी और मच्छर मारने की दवा में भी किया जाता है। तो फ्रेंड, चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। महोगनी की खेती हम कैसे करें? तो महोगनी की खेती करने के लिए सबसे पहले, महोगनी की ही नहीं किसी भी चीज़ की खेती करने से पहले हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए कि जिस चीज़ की हम खेती करने जा रहे हैं इसके लिए किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है, किस तरह के जलवायु की आवश्यकता होती है, किस प्रकार हमें जल की आवश्यकता होती है। अगर हमें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती तो यहीं पर हमारी खेती खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम खेती कर रहे हैं महोगनी की, लेकिन हमें ये नहीं पता कि महोगनी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है। तो हम अगर कहीं भी लगाएंगे तो वहाँ पर हमारे पौधे नहीं सरवाइव कर पाएंगे, तो जिससे हमें बहुत ज़्यादा घाटा होगा। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए पूरी जानकारी के लिए। अगर हम बात करें मिट्टी की, तो महोगनी के जो पौधे होते हैं ये लगभग 40 से 200 फीट लंबे होते हैं। ये एक वयस्क पौधा लगभग 200 फीट तक पहुंच जाता है, लेकिन भारत में इसके पौधे अधिकतम 60 फीट तक ही ग्रो कर पाते हैं। इसके पौधे भारत में अधिकतम 60 फीट तक ग्रो कर पाते हैं। तो इसके लिए ऐसी मिट्टी का चुनाव करना चाहिए जहां पर बहुत अधिक हवाएं ना चलती हो, यानी ऐसा एरिया हो जहां पर हवाएं बहुत अधिक ना हो, क्योंकि इसके पेड़ लंबे होते हैं और इसकी जड़ जो होती है इसके लंबाई के हिसाब से नीचे नहीं होती, तो पौधे गिर जाते हैं। तो इस कंकड़ और पत्थर युक्त मृदा छोड़कर हर प्रकार की मृदा भारत में उपयुक्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब बात करें हम जलवायु की कि महोगनी के पौधे के लिए किस प्रकार के जलवायु की आवश्यकता होती है। तो महोगनी का पौधा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है, जहाँ पर गर्मी ना बहुत ज़्यादा पड़ती हो ना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती हो, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी भी महोगनी के पौधे के लिए नुकसानदायक होती है और बहुत अधिक सर्दी भी महोगनी के पौधे के लिए नुकसानदायक होती है। तो महोगनी के पौधे को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर ना बहुत अधिक सर्दी पड़ती हो ना बहुत अधिक ठंडी पड़ती हो और ना ही वहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हों। अगर हम ऐसी जगह पर महोगनी के पौधे को लगाते हैं तो वो 100% ग्रो कर जाएंगे। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं महोगनी की विकसित किस्मों के बारे में। तो भारत में अभी इसकी कोई खास विकसित किस्म नहीं है, कुछ विदेशी कलमी किस्में ही हैं जिनको भारत में उगाया जाता है, जिसमें 5 बहुत ही फेमस विदेशी कलमी किस्में हैं जिनको भारत में उगाया जाता है। जिसमें पहला है क्यूबन, दूसरा अफ्रीकन, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा हंडूरन और पांचवा अमेरिकन है। ये 5 कलमी विदेशी किस्में हैं जिनको भारत में उगाया जाता है। महोगनी की ये किस्में पेड़ों की ग्रोथ और गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से उगाई जाती है। इनके इस कलमी किस्मों के पौधे लगभग 50 से 200 फीट तक ग्रो कर सकते हैं।
तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं कि महोगनी के पौधे को लगाने के लिए हम अपने खेत की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक गहरी जुताई करें और फिर उसके बाद 2 से 3 बार तिरछी जुताई करके पाटा लगा दें। तिरछी जुताई करके पाटा लगाने से आपका खेत समतल हो जाएगा, जिसमें जल भराव की समस्या नहीं होगी। जल भराव की समस्या महोगनी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। पौधों का ग्रोथ, पौधों का विकास पूरी तरीके से रुक जाता है। फिर इसके बाद आप 3 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा खोदें। गड्ढे एक लाइन में होने चाहिए और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी लगभग 4 मीटर रखनी चाहिए। अगर उचित दूरी आप नहीं रखेंगे तो पौधे बहुत ज़्यादा सघन हो जाएंगे, जिससे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी लगभग 4 मीटर रखना चाहिए। आप इस खेत में देख सकते हैं, इसमें दूरी बहुत कम रखी गई है। और एक बात आपको ये भी बताते चलें कि ये जो महोगनी का आप खेत देख रहे हैं, इसका उचित प्रबंध देख रेख नहीं किया जाता। इसको लगा के ऐसे छोड़ दिया गया है, ये अपने से ही प्राकृतिक ग्रो हो रहे हैं। अगर आप अच्छे से लगाते हैं, अच्छे से इसका प्रबंध करते हैं, तो आपको और अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। तो आपका खेत तैयार हो चुका है। आपने पहले एक गहरी जुताई की, फिर 2-3 तिरछी जुताई करके पाटा लगा दिया। अब आप गड्ढे के अंदर सबसे पहले सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे और उसके बाद आप महोगनी का पौधा लगा देंगे। अब हम बात करते हैं महोगनी के पौधे को लगाने का उचित समय। तो फ्रेंड, इसके पौधे को आप किसी भी पंजीकृत कंपनी से आप इसके पौधे को ले सकते हैं, या तो आप खुद इसकी नर्सरी लगा सकते हैं। नर्सरी लगाने के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी और प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आप किसी भी अच्छी कंपनी से, किसी भी नर्सरी वाले से आप इसके पौधे ले लें। पौधे लेते समय एक बात का ध्यान ये रखें कि जिन पौधों को आप नर्सरी वाले से ले रहे हैं, उसका अच्छी तरीके से ग्रोथ होना चाहिए और पौधे लगभग 1.5 साल पुराने होने चाहिए। अगर लगभग 1.5 से 2 साल पुराने पौधे हैं तो वो आपके खेत में चल जाएंगे। अब आप इसको लेकर आएँ। भारत में महोगनी के पौधे को लगाने के लिए सबसे अच्छा जो समय माना जाता है वो जून से लेकर जुलाई तक माना जाता है, क्योंकि जून से जुलाई तक मानसून का मौसम होता है और इसमें बारिश भी होती है, तो जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपयुक्त समय होता है जून और जुलाई का। अब हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो फ्रेंड, इसके पौधे को लगाने से पहले 20 किलो गोबर की खाद और 80 ग्राम NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा को मिला देनी चाहिए। अब इस मात्रा को हर वर्ष लगभग 4 वर्ष तक हमें उर्वरक की इसी मात्रा को पौधे को देना चाहिए। फिर जैसे जैसे हमारा पौधा ग्रो कर रहा है, उसको मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। हमारे एक परिपक्व पौधे के लिए लगभग 80 किलो जैविक खाद तथा 1 किलो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। अब फ्रेंड, चलते हैं हम इसमें खरपतवार नियंत्रण की तरफ। तो जब हम पौधा शुरू लगाते हैं तो हमारे खेत में बहुत ज़्यादा घास वगैरह उग जाती हैं, जैसा कि आप इस खेत में देख सकते हैं। जब पौधे आपके बड़े हो जाएं, इस खेत में पौधे बड़े हो चुके हैं, तो यहाँ पर खरपतवार का कोई विशेष प्रबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कुछ दूब, घास, मोथा वगैरह उग जाती हैं। जब हमारे पौधे छोटे रहते हैं तो वो कंपटीशन करती हैं, तो तब हमें खुरपी से निकाल देना चाहिए, या आप खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब पौधे बड़े हो जाएं तो इनमें खरपतवार प्रबंध की कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं पड़ती। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि महोगनी की खेती के साथ साथ हम और दूसरा फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप इसको बोते हैं तो एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी लगभग 4 फीट तक रखनी चाहिए, 4 मीटर रखनी चाहिए। तो आपके पास 4 मीटर का जो स्पेस बचा है, इसमें आप पूरक पौधा लगा सकते हैं। जब लगभग पौधे हमारे 5 से 6 वर्ष के हो जाएं, तब हमें पूरक पौधा लगा देना चाहिए। पूरक पौधा के रूप में आप नींबू का पौधा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नींबू के अलावा पपीते की हर साल खेती कर सकते हैं, तथा इसके अलावा आप दलहनी फसलों को लगा सकते हैं। आपके पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, तो जब तक आपके पौधे नहीं तैयार हो रहे हैं तब तक आप उसमें दलहनी फसलों को लगा दीजिए और उनसे आप प्रॉफिट ले सकते हैं। दलहनी फसलों को लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि दलहनी फसलों की जड़ों में
दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो आपके पौधों के लिए, महोगनी के पौधों के लिए पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन भी उपलब्ध हो जाता है। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं महोगनी की कटाई की। तो फ्रेंड महोगनी का पौधा लगभग 12 से 15 वर्ष के बीच में तैयार होता है। 12 से 15 वर्ष तक इंतजार करने के बाद हमारे पौधे पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। अब हम इसको जड़ के पास से कटाई कर सकते हैं। इसकी लकड़ी 2000 स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकती है और इसके बीज और छालें भी आप अलग से बेच सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।